नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति। नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है इस खास दिव्य कार्यक्रम ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोषी। हर दिन नई जानकारियों के साथ उपस्थित हो जाते हैं, कुछ खास लेकर के, कुछ खास देने के लिए। वैसे जो हमसे मिलते रहे उन सब तक व्यक्तिगत तौर पर हम एक खास पहुंचाते भी रहे हैं और उन्हीं लोगों से कुछ पाकर शोध भी करते रहे हैं, रिसर्च भी करते रहे हैं। आज जिस तर्क के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जैसे भी पिछले दिनों पर हमने सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर के हमने एक वीडियो डाला था जिस पर हम बहुत आलोचनाएं भी पाए थे, बहुत सराहनाएं भी पाए थे। दोनों चीज़ें हम सराखों पे लिए। कुछ लोग अलग अलग तरह से हमको बोलने भी लग गए थे। आज जो विषय हम लिए हैं वो है कि आप अपने घर पर कुत्ता ना पालें। कुत्ता पालना ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से और व्यवहारिकता की दृष्टि से, सामाजिकता की दृष्टि से शुभ नहीं माना जा सकता। शुभ नहीं माना जा सकता। रिपीट कर रहा हूं, आप सब बिना वीडियो देखे किसी भी प्रकार का कटाक्ष न करिएगा। शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को सुनिएगा और कई बार सुनिएगा। एक एक शब्द को पकड़िएगा। पूरे होशो हवास में हम ये वीडियो डालते हैं, बनाते हैं, शोध करके लाते हैं। हमने कहा कुत्ता नहीं पालना है, क्यों? आते हैं अब हम तर्कों पर। उस तर्क को हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिस तर्क के आधार पर हमें कहते हैं। बस थोड़ी ही देर में हम मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। अभी हम पुणे में हैं। ये बस लास्ट इस वीडियो को हम अपलोड करके, डाल करके, मतलब रिकॉर्ड कर लिए हैं। अपलोड हो सकता है अभी 1-2 घंटे बाद हो। इस समय शाम के 5:41 हो रहा है। बस कुछ ही देर में मैं निकलूँगा यहाँ से। अगर आप कुत्ता पालते हैं तो आपके जन्मांक का सूर्य, आपके जन्मांक का बृहस्पति, आपके जन्मांक का चंद्रमा, आपके जन्मांक का बुध सब पीड़ित हो जाएगा। आपके जन्मांक का प्रभावी ग्रह हो जाएगा शनि और केतु। ये 2 ग्रह प्रभावी हो जाएंगे। मैं उन चीज़ों पर भी आऊँगा जो आप कमेंट करने वाले हैं, उन चीज़ों पर भी आऊँगा। उसको पहले ही मैं आपके मन के भाव को पढ़कर उसका तर्क और उसका काट दूंगा और पूरी तरह से प्रमाणित दूंगा। यहाँ पर मैं विज्ञान नहीं ले आऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आस्था की होती हैं। वहाँ पे हर जगह विज्ञान डालना ठीक नहीं है। तमाम डॉक्टर्स, साइंटिस्ट भी हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, तो वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। और मैं भी चूँकि विज्ञान वर्ग का अध्ययनशील छात्र रहा हूँ, तो मैं भी इस बात को पूरी तरह तस्दीक करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि धर्म और आस्था पर विज्ञान अपना कटाक्ष नहीं करता। यही वजह है आज भारत वर्ष जहाँ खड़ा। यद्यपि कुछ लोग धर्म को गंदा भी करते हैं, किए भी हैं, होता रहता। मैं उस पर नहीं आऊँगा, अपने मुद्दे पे आते हैं। कुत्ता, डॉग, डॉगी, स्वान, स्वान शब्द भी ला रहा हूं, स्वान संस्कृत में कहते हैं। यह एक श्रापित योनि है। अर्थात अब गरुड़ पुराण को यहां पर मैं लाऊंगा, उसका दृष्टांत मैं दे रहा हूं। स्पष्ट आया है कई जगहों पर, किन किन कुकर्मों के बाद एक योनि कुत्ते की मिलती है। गरुड़ पुराण उठा कर देखिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक। पिछले दिनों अभी मैं, अब जैसे श्राद्ध शुरू होगा तो श्राद्ध में मैं गरुड़ पुराण के कुछ श्लोक का वीडियोस अपलोड करूंगा, तो मैं उसको छेपक डालूंगा। मुझे क्योंकि विस्मृत अभी हुआ है, अभी स्मृति में मेरे आ नहीं रहा है, लेकिन आया है स्पष्ट। वहां हर कर्मों के आधार पर आप लोगों को, जीव को मिलने वाली योनि, आत्मा को मिलने वाली योनि बताया गया है कि क्या करके व्यक्ति क्या बनता है। इस प्रकार से 84 लाख योनियां बताई जाती है, जिसमें कीड़े मकोड़े, गाय, घोड़ा, हाथी, सांप, स्वान, कुत्ता, बिल्ली सब आ जाता है। चिड़िए का प्रकार सब आ जाता है। आऊँगा कभी, इस पर भी बहुत शोध करूँगा। अभी तो खैर सिर्फ कुत्ते पे हम आते हैं। तो क्यों कुत्ता नहीं पालना चाहिए, अब मैं इस पे आता हूं। तो मैंने बताया कि यह एक प्राकृतिक रूप से
श्रापित योनि है, श्रापवश कुकर्म के कारण एक योनि कुत्ते की मिली। ठीक, समझिएगा। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली लॉजिकली समझा जाए, क्या रास्ता चलते आप किसी को कह सकते हैं कि अबे कुत्ते इधर आ जा, तू झापड़ मारेगा, भाग नहीं, ऐसे कैसे कह दिया? अर्थात कुत्ता शब्द एक गाली है। दिस इज अ अब्यूजिंग वर्ड। हर कोई जानता है। क्या प्यार से कहेंगे अपने पापा को कि पापा कुत्ते प्लीज आ जाओ, मम्मा कुत्ते, मम्मा कुत्ती, कहेंगे? नो। क्यों? क्योंकि दिस इज अ अब्यूजिंग वर्ड। कुत्ता शब्द एक गाली के रूप में हमारे समाज में व्याप्त है, स्वीकार्य है। अब कहां से चला है, क्यों चला है, हम उसमें फिर नहीं जाएंगे, बहुत लंबा जाएगा। फिर कुक्कुर शब्द आता है संस्कृत में, श्वान आता है। कुत्ता एक ऐसा जीव है कि ये प्रेमवश अगर चाटे तो भी मना ही है, रेबीज का खतरा है, और काटने पे तो परमात्मा मालिक है। रहिमन ओरछे नरन ते तजहु बैर अरुप्रीति, काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। रहीमदास का दोहा है, सर्वमान्य है, बहुत दिनों से कोर्सेज में भी ये पढ़ाया जाता है, ये कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है। तो यह एक प्रमाणित है, एक सर्टिफाइड, यहां पर मैंने दोहा भी दृष्टांत के रूप में कोट किया। आप लोग, हमारे इस चैनल के साथ यूथ जुड़ा है, इसलिए मैं यूथ को फोकस करके लॉजिक प्लस सर्टिफिकेशन दोनों में प्रेजेंट करते हैं। रहीमदास का दोहा बहुत प्रचलित दोहा है कि ओरछे मनुष्य, रहीमन ओरछे नरनते। रहीमदास ने कहा कि ओरछे माने कि जो छिछले प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं, उनसे वैर अर्थात दुश्मनी और प्रीति अर्थात प्रेम दोनों त्याग देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अशुभ होगा नहीं तो, जैसे काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। अगर कुत्ता प्यार से चाटने लग जाए तो भी रेबीज का खतरा, और अगर गुस्से में काट ले तो भैया खतरनाक है। आते हैं फिर से मुद्दे पे। श्रापित योनि होने के कारण प्रकृति ने इसको एक दंड दिया है, एक सजा दिया है। सजा कैसी? कुत्ता बड़ी दर्दनाक मृत्यु को पाता है। गति अर्थात अंतिम समय का परिणाम, गति पर निर्भर करता है कि आप कैसी आत्मा हैं। ध्यान से समझेंगे, एक एक तर्क पर आएंगे, सब समझ में आएगा। गति पे निर्भर करता है। अगर आप बड़ी दर्दनाक मृत्यु पाते हैं, लैट्रिन पेशाब सब बिस्तर पर होता है, लोग दुत्कारते हैं, मिट्टी बेकार हो गई, कमर टूट गया, अभी पीछे एक केस आया था, मैं क्या बताऊं, इतना दर्दनाक था कि मैं 2 दिन खाना नहीं खा पाया था, इतनी गंदी गति हुई थी। एक व्यक्ति की आंखों को चींटियों ने खा लिया था, रात में कुछ मुंह से बलगम निकला और उस बलगम के सहारे चींटियां चढ़ी और आंखों को खा लिया। इस उदाहरण को फिर दूंगा मैं, ये उदाहरण मेरे पास नागपुर में आया था, मैं फिर इस उदाहरण को दूंगा कहीं पर, अभी फिलहाल मैं मुद्दे पे आता हूं। तो गति पर निर्भर करता है कि आत्मा कैसी है। अगर कुत्ता बहुत शुभ आत्मा होती तो उसकी गति बड़ी अच्छी रहती, तो फिर क्यों कोई कहता है कि कुत्ते की मौत मरना? कुत्ता हमेशा बहुत गंदी मृत्यु को प्राप्त करता है। दैट मीन्स शास्त्रोक्त ये सर्टिफाई होता है कि वह आत्मा शुभ नहीं है। गॉट? पॉइंट शुड बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट शुड बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा। व्हाट? कुत्ता पालते हैं, क्या होता है? देखिए, कुत्ते को प्रकृति ने दुत्कार के लिए बनाया है कि वह भले बोल नहीं पाता, लेकिन एक सजीव तो है ही। तो उस आत्मा को, जो उस श्वान की योनि में जो अंदर आत्मा है, उस आत्मा को रियलाइजेशन हो कि व्हाट ही डिड, व्हाट शी डिड, उसने क्या किया था जिसके कारण ये गति मिल रही है। हम लोगों के मुख से भी निकलता है कभी कष्ट उठाने पर ना, कष्ट पाने पर, भगवान हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, आता है ना मन में। दिस इज व्हाट, ये वही चीज है। तो प्रकृति ने उसको दुत्कार के लिए बनाया।
लैट्रिन खाने के लिए बनाया, मल खाने के लिए बनाया, हड्डियां खाने के लिए बनाया, लात, मुका, घूसा, लट्ठी, ढेला, सब कुछ खाने के लिए बनाया, जिससे उसको एक भोग योनि से मुक्ति मिले। जहां तक हमें पता है कि सबसे कम आयु का जीव भी यही है, जहां तक हम याद कर पा रहे हैं, कछुआ सबसे लंबी आयु का है। और इस पे भी मैं आऊँगा, मैं इस पे भी आऊँगा कि इतनी कम आयु इसकी क्यों है। बहुत अच्छा सा एक विषय हमें याद आ गया, बताऊँगा मैं, इस पे भी मैं आऊँगा। बहुत अच्छे अच्छे विषय, अभी तो देखते जाइए इस चैनल पर क्या क्या धमाल मचने वाला है, ब्लास्टिंग, धमाका, लॉजिकल, बिल्कुल तर्क पे आइएगा। तर्क मज़ा आता है, तर्क में जीते हैं हम कोई भी बात ऐसे नहीं मान सकते ना। कोई कहते कि मेरे पास ये फ़ोन है, ये फ़ोन किस कंपनी का है, दिखाएगा कोई तो पता चलेगा कि हाँ ये फ़ोन किस कंपनी का है। बहरहाल मैं कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा, नाम नहीं बताऊँगा। आते हैं मुद्दे पे। तो एक श्रापित योनि, एक कुत्सित योनि, एक दुत्कार की योनि इस प्रकृति ने कुत्ते को दिया। प्रकृति कौन? एक पल के लिए हम प्रकृति को दंडाधिकारी, जज मान लेते हैं या राजा मान लेते हैं, एक पल के लिए। तो राजा ने किसी को दंड दिया कि चलो तुमने ये दुष्कर्म किया था, इसलिए तुम्हें एक योनि कुत्ते की मिलेगी। ठीक, राजा का, प्रकृति का दंड सर्वमान्य हुआ और वो जीव, वो आत्मा मरने के बाद एक योनि कुत्ते में आ गई, ऐसा कि गरुड़ पुराण ने कहा है। इसको तो प्रमाणित किया गया, मैंने किया, इसको बताया। अब आप क्या करते हैं? अब देखिए क्यों नहीं पालना चाहिए। अब हमारा वो, अब हमने अभी भूमिका बनाया, लॉजिक दिया, अब हम आते हैं। हमने कुत्ता पाला, अच्छा, अब हम उसकी सेवा कर रहे हैं। ठीक, शैम्पू लगा रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, कपड़े से साफ कर रहे हैं, खूब उसको लाड़ दे रहे हैं, एसी में सुला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, करना चाहिए। जीवों पे दया बहुत अनिवार्य है, यह मानवीय गुणों में से सर्वोपरि है, जीवों पर दया किया जाए। लेकिन पाल के तो पालिए, लेकिन अगर कुत्ता पालेंगे तो होगा क्या, उसे समझ लीजिए। कुत्ता जितना भी सुख भोगेगा वह आपके सुखों में से ही कटेगा। पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, फिर से इसको नोट करिए। अगर उसने कुछ भी सुख भोगा तो आपके सुख का हिस्सा ही खत्म हुआ। मतलब यह हो गया कि अगर आपने उसको दूध रोटी दिया, मतलब आपने उसके भाग्य को चमकाया, आपने उसको 7 स्टार सुविधा दे दिया, तो वो समस्त सुविधाएं आपके अंशों में से, आपके भाग्य में से प्रकृति लेगी। भाई कुत्ते के हिस्से में तो था नहीं, आपके हिस्से में था, प्रकृति ने आपको दिया था तो आपने उसे दिया। अब प्रकृति दो तरह से नाराज, एक तो आपने प्रकृति के विरुद्ध आचरण कर दिया, ऑब्वियसली यार। अब पुलिस ने किसी को अगर दंड दे दिया, तड़ी पार कर दिया, और आप उसको अपने घर में पनाह देंगे तो पुलिस आपको भी पकड़ेगी ना कि आपने अपराधी को सुख क्यों दिया, अपराध छुपाया क्यों। तो तमाम चीजें, इसको प्रैक्टिकली और लॉजिकली कनेक्ट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके हिस्से का भाग्य छरित हुआ, भाग्य बंट गया, भाग्य कट गया, प्लस प्रकृति आपसे नाराज भी हो गई। तो अब हमें तो पता नहीं कि हमारे हिस्से में कितना भाग्य था। मान लीजिए हम एक पल के लिए 100 मानते हैं, 100, हमारे हिस्से में 100 भाग्य का अंश है, 100 रुपए की मान लीजिए नोट है, तो कुत्ता पालने से कुछ तो कम होगा ही। कितना है ये कोई जज नहीं कर सकता। हो सकता है किसी के पास 1 लाख भाग्य हो, कोई के पास 1 करोड़ भाग्य हो, किसी के पास अरबों खरबों अंश का भाग्य हो, तो कुत्ता पालने से उसका भाग्य कम खत्म होगा। लेकिन भैया अगर आपके पास 2 ही भाग्य था और पाला आपने तो तत्काल खत्म हो गया वो तो आपको तो ये पता नहीं कि आपके पास भाग्य कितना है, आपके पास भाग्य का अंश कितना है, आपको तो ये नहीं पता है। तो कभी भी अगर आप कुत्ता पालते हैं तो ये समझ जाइए कि आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा एक नाग पाला है, जो आपको ही डसेगा, आपके ही भाग्य को खत्म कर देगा, आपको फिनिश कर देगा,
समाप्त कर देगा। आप नष्ट हो जाएंगे देर सवेर। देर सवेर इसलिए क्योंकि अगर भाग्य बहुत प्रबल है, आपका बहुत पॉजिटिव है, बहुत शुभ है, तो नहीं पता चलेगा। हो सकता है एक पीढ़ी बहुत अच्छी जाए, हो सकता है दूसरी पीढ़ी भी चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पटकेगा जरूर, क्योंकि भाग्य आप अर्जित नहीं कर रहे हैं, भाग्य तो आप लेके पैदा हुए थे। उसको हम पुण्य करके संवारते हैं, भाग्य बनाते नहीं, भाग्य को संवारा जाता है पुण्य करके, दान करके, धर्म करके, दया करके, सहिष्णुता दिखा के, वृक्षारोपण करके, देश की सेवा करके, समाज की सेवा करके भाग्य को पॉलिश करते हैं, संवारते हैं। अब ऐसी परिस्थिति अगर आती है, आज भी पूना में एक केस आया था जहां कुत्ता पाला गया है, तो मैंने मना किया भैया इसको आप व्यवस्था करिए इसकी, मैं यही कहूँगा और क्या कह सकता हूँ। तो हमको कृपया आप लोग, हमने सारा तर्क दे दिया है कुत्ता पालने से कैसे भाग्य प्रभावित होता है। और हाँ, स्ट्रीट डॉग की सेवा 100% केतु और शनि को शुभ करेगा, ये भी जाने रहिएगा कि हमारा कुत्तों की सेवा करके आप बहुत अच्छा कुछ करते हैं, सकारात्मक करते हैं। कहीं भी कुत्ता कोई कुछ कर रहा हो तो आप चोटिल है उसकी दवा कराइए, उसका इलाज कराइए, उसको दूध पानी दीजिए, बिस्किट दीजिए, ब्रेड दीजिए, खिलाइए, खूब करिए। हमारा खानदान, हमारे दरवाजे पर 8-10 कुत्ते हमेशा बचपन में मैंने देखा है कि बाबूजी ज़रूर जब बाहर निकलते थे रात्रि भोजन करने के बाद बाहर दांत खोदने के लिए सींक से, तो एक रोटी हाथ में लेके आते थे। हमारे यहाँ गौ पालन तो था ही, तो कुत्ते को वहाँ पे 4-6 कुत्ते हमेशा रहते थे, तो उनको ज़रूर देते थे। तो खूब देना चाहिए, लेकिन पालना नहीं चाहिए। अगर इतना ही पवित्र आत्मा होती तो मंदिर में भी कुत्ता भगाया कोई, कुत्ते को क्यों कोई भगाता? मंदिरों में भी कुत्ते से कुछ करवाइए, रखिए, मतलब तर्कों पे आइएगा, मज़ा तभी आएगा। तो कभी भी किसी से भी हम हर किसी से आग्रह करेंगे कि कुत्ता कभी ना पालें। घर में कुत्ता पालना महा अशुभ होता है, आपके भाग्य को बांटता है। लेकिन स्ट्रीट डॉग की सेवा आप जम के करिए, खूब करिए, जितना कर सकते हैं करिए, वो शुभ होता है, पॉजिटिव होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस YouTube चैनल को क्रांति की तरह धूम मचा दीजिए। पूरे चैनल को वायरल कर दीजिए, जितना हो सके 10 को, 20 को, 100 को शेयर करिए, समझाइए और बताइए। हमें अनुमति दीजिएगा, देखते रहिए ज्योतिष दिशा सत्य की राह, आचार्य संतोष संतोषी। नमस्कार। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।